हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकेंड पेपर। अपन बात कर रहे हैं मॉडल पेपर पे। मैंने आपको इससे पहले 16 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आरपीएससी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा मॉडल पेपर नंबर होगा 17। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे और सारे मित्र मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दे। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यदि आप वो भी ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहां से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की। देखिएगा, बिना देरी करते हुए अपन पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाने का हमारा रिकॉर्ड है दोस्तों। अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे दोस्तों? अबुल फजल के अनुसार पूछे गए सूफियों के कितने संप्रदाय थे मित्रों? सूफियों के संप्रदाय थे 14। कितने थे मित्रों? 14 संप्रदाय थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए सारे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, ये सेकंड गेट एग्जाम के बाद में आपके लिए मैं रीट के मॉडल पर लेकर आऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था दोस्तों? झांसी को पूछा जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था, तो 1853 में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, देख लीजिएगा आप। ये सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर स्वामी की पूछी गई है कि मृत्यु किस स्थान पर होती है, तो मृत्यु होती है पवा नामक स्थान पर दोस्तों। कहाँ? पवा नामक स्थान पर। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तो 17 जून 1789। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 जून 1789 को यह असेंबली घोषित किया गया दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं अपन, शानदार क्वेश्चनों का समूह है आपके सामने। हाँ जी, आगे देखिएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? बुद्ध पूछे गए हैं, किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, मल्ल, कोलीय या कुरु दोस्तों? क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार? तो बुद्ध जो थे ना, वो आपके शाक्य वंश से संबंधित थे दोस्तों। किससे थे? शाक्य वंश से। सारे शानदार क्वेश्चन है। जो भी नया साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दांडी यात्रा शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये यात्रा कब शुरू होती है मित्रों? ये होती है 12 मार्च 1930 को। कब होती है? 12 मार्च 1930 को होती है। आगे बढ़ रहे हैं, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया दोस्तों? 1/3 और 1/4 का जो नियम शुरू करने वाले थे ना, वो थे आपके शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कबीर के गुरु थे दोस्तों। कबीर के गुरु कौन है? कबीर के गुरु है आपके रामानंद जी। कौन थे मित्रों? रामानंद जी। आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? अमेरिका में पूछा गया स्वतंत्रता की घोषणा कब अंगीकृत होती है, तो होती है 1776 ईस्वी में। कब होती है मित्रों? 1776 में। सारे क्वेश्चनों का अच्छा समूह है दोस्तों। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। गौरीशंकर ओझा के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, तो गुप्त शासक थे, क्षत्रिय थे दोस्तों। कैसे थे? हाँ जी, क्षत्रिय थे वो। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था दोस्तों? रूस में जार कौन था? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका निकोलस सेकंड था मित्रों। कौन था? निकोलस सेकंड। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में दोस्तों। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले हैं? स्टेडियम के प्रमाण पूछे गए आपसे, तो स्टेडियम के प्रमाण याद रखिएगा, धोलावीरा में मिले। कहां मिले मित्रों? धोलावीरा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा मित्रों। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी नाम अमित्रा चैट्स के किस मौर्य शासन का समानार्थी है? तो किस मौर्य साम्राज्य का हो जाएगा आपका? ये 14 नंबर के आंसर होगा मित्रों। हाँ जी, बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इबादत खाना की स्थापना पूछी जा रही है, तो इबादत खाना की स्थापना बता देता हूं आपको, 1575 में होती है। कब होती है? 1575 में।
आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा था? मुगल शहर है सूरत दोस्तों, शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा था? हाँ जी, ये वर्ष लूटा था 1664 ईस्वी में। कब लूटा था दोस्तों? 1664 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लोथल को किसने खोजा दोस्तों? हाँ जी, राइट, इसका जो राइट आंसर होगा SR राव दोस्तों। क्या है? SR राव लोथल को खोजने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं सारे क्वेश्चन है। किसने कृषि मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी है? कृषि मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी है, किसने दी है मित्रों? हाँ जी, ये दी है आपके मोहनदास गांधी दोस्तों। किसने दिया? मोहनदास गांधी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है? जैन धर्म का पूछा गया आपसे प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर आपका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है, तो ये किसका परिणाम हो जाएगा आपका? हाँ जी, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। किसका? महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है, तो प्रति ध्रुव देशांतर कितना है दोस्तों? हाँ जी, आपको बताना है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है मित्रों ये। तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? 105 डिग्री पश्चिमी। क्या हो जाएगा? 105 डिग्री पश्चिमी दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैंने शामिल किए आपके लिए। आगे देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण बताइएगा। तो उदाहरण है, देखिएगा इनमें से, हाँ जी, ये हो जाएगा समांतर अपवाह का दोस्तों। किसका है? समांतर अपवाह का आपका उदाहरण हो जाएगा। हाँ जी, भारत में वर्षा की परिवर्तता निम्नतम पाई जाती है। वर्षा की परिवर्तता निम्नतम कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। कहाँ? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाई जाती है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा सभी मित्रों से, जो भी साथी अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस सतह का अल्बिडो सर्वाधिक होता है? किस सतह का अल्बिडो सर्वाधिक होता है? तो आपको बताना है कि सतह का हो जाएगा ताजा गिरी बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब? ताजा गिरी बर्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। हाँ जी, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दे रखे हैं खनिज, सूची 2 में दे रखे हैं मुख्य उत्पादक जिला। तो आपका देखिएगा पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा से नीचे कर देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, आगे देखिएगा, अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हाँ जी, अब आपको मिलान करने में भी आसानी हो जाएगी। अब मिलान करना दोस्तों, देखिएगा पाइराइट का जो संबंध हो जाएगा आपका बाड़मेर बीकानेर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पाइराइट का संबंध बाड़मेर बीकानेर से हो जाएगा। बेटोनेट का जो संबंध है दोस्तों, वो हाँ जी, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। पाइराइट का जो संबंध है ना, यहाँ से नहीं होगा। पाइराइट का जो संबंध है मित्रों, वो हो जाएगा आपका सिक्कर से। कहाँ से हो जाएगा? सिक्कर से हो जाएगा। हाँ जी, बेटोनाइट का संबंध हो जाएगा बाड़मेर बीकानेर से। कहाँ से हो जाएगा? बाड़मेर बीकानेर से। लिथियम का जो संबंध है मित्रों, वो हो जाएगा आपका अजमेर से। कहाँ से हो जाएगा? अजमेर से। स्लेट पत्थर अलवर से हो जाएगा। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 1 नंबर आंसर ही आपका क्या हो जाएगा? हाँ, राइट हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये संग्रह है आपके सामने। हाँ जी, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको देखिएगा क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कैनिली हेविसाइड परत है, डी परत आयन मंडल दोस्तों, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी क्या है आपके सुमेलित हैं, सिर्फ एक मात्र है आपका सी नंबर, वो सुमेलित नहीं है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का समूह है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण करना है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ जी, तो एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये आपका। दूसरा देखेगा, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, बिल्कुल यह भी सत्य कथन है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी हुई है, तो सी नंबर भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिएगा, पृथ्वी का कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है हमारा। 1, 2, 3 ही सत्य होंगे, तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन का समूह है। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिएगा, मृदा का प्रकार दे रखा है और उनके जिले दे रखे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 29 नंबर इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है जो सुमेलित नहीं है? सीरोजेम या साइरोजेम्स, ये गंगानगर दोस्तों सही है। रेविरिना, ये गंगानगर हनुमानगढ़, ये भी सही है आपका। आगे देखिएगा, लाल लोम दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिट्टी है ये दोस्तों बिल्कुल। नवीन उत्पत्ति वाली मिट्टी जैसे भूरी मृदा, जालोर, पाली, नागौर दोस्तों बिल्कुल ही गलत है ये आपका सुमेलित नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक आपको यहां पे पहचानने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र जल के तापमान में अंतर दोस्तों। क्या हो जाएगा? समुद्र जल के तापमान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह समूह है। आगे देखिएगा, इनमें से आपको पहचानना है उत्पत्ति कारक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा क्या आंसर आपका राइट रहने वाला है। हाँ जी, तो देखते हैं अपन क्या आंसर रहेगा दोस्तों। सनातनी पवनें भी महत्वपूर्ण कारक ही होते हैं। समुद्र जल के तापमान में अंतर होता है। समुद्र जल की लवणता भी अंतर होता है दोस्तों। पृथ्वी का परिमेलन, ये गलत है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। तो 1 2 3 ही हमारा कथन ये सही हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, आगे राइट आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 था हमारा। आगे देखिएगा, सही कारकों का चयन करें। 1 2 3 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा की कला या कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? तो कौन सी कला में लघु ज्वार आएंगे मित्रों इनमें से? हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश दोस्तों। प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है। लाख का बताना आपको, तो लाख जो मित्रों ध्यान रखिएगा, लाख झारखंड का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का है मुख्य उत्पादक राज्य? कहाँ का हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं आपको वो पहचानना है। तो देखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम दोस्तों, ये तो सही है। हाँ जी, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, ये भी सही है। मजगांव डॉक लिमिटेड मारमाओ, ये दोस्तों ये गलत है हमारा। हाँ जी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को दा गामा दोस्तों ये सही है हमारा। 3 मतलब 33 का जो हमारा सी नंबर है वो आपका सुमेलित नहीं है। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है मित्रों। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी नए साथ हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको कौन सा सही नहीं है वो पहचानना है। देखिएगा, अपन बात करते हैं, कोरियल्स बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है दोस्तों। बिल्कुल है, ये तो सत्य है। कोरियल्स बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। विषुवत रेखा जो होती है ना, उस पर न्यूनतम हो जाता है ये। हाँ जी, देखिएगा, फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती है दोस्तों। बिल्कुल गलत है ये तो, है ना, बाईं ओर विक्षेपित नहीं होती है। हाँ जी, पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो ये भी सही है हमारा। सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, 35 नंबर, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा ज्वालामुखियों के उत्पत्ति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ज्वालामुखी के उत्पत्ति से हो जाएगा मित्रों। आपका 1 नंबर आंसर है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 36 नंबर क्वेश्चन मित्रों। देखिएगा, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए। भौतिक आकृतियों के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना है। देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, थार मरुभूमि में बालू का स्तूप के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, उत्खात स्थल भूमि बनास बेसिन में पाई जाती है दोस्तों। बनास बेसिन में नहीं पाई जाती है उत्खात भूमि, ये आपके चंबल में है ना, ये गलत हो गया हमारा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है दोस्तों, ये सही है। हाँ जी, महान सीमांत भ्रंत अरावली के पश्चिमी भाग के सारे स्थित दोस्तों। अरावली के पश्चिम थोड़ी, अरावली के पूर्वी भाग में। तो ये भी हमारा गलत है। तो 1 और 3 सही है, केवल ये सी नंबर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। सहायक नदी और मुख्य नदी दे रखी है, तो कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं बांडी। हाँ जी, बांडी बेडज की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ये पहला ही हमारा सुमेलित जोड़ा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। मासी बनास की है, सागी लूणी की है, कराल चंबल की है। तो 37 का 1 नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों,
38 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है आपके सामने। हाँ जी, पाट क्षेत्र अवस्थित है, पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? हाँ जी, ये आपका हो जाएगा पाट क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार में पाट क्षेत्र अवस्थित है। आगे बढ़ रहे हैं, 39 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादक में के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका वस्तु की कीमत दोस्तों। क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 40 नंबर क्वेश्चन है, शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति होती है मित्रों, कौन सी होती है? न्यूनतम उधार दरें। क्या होती है? न्यूनतम उधार दरें। आपका 80 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, 41 क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है, आपको ये बताना है। तो NSSO दोस्तों, ये उपलब्ध कराता है बेरोजगारी के आंकड़े आपके सामने। हाँ जी, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य पर NNP माइनस क्या है? अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान दोस्तों। तो बी नंबर आंसर क्या हो रहा है आपका? सही हो रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो कौन सा है इनमें से एक सूचक? जी आपका हो जाएगा राइट आंसर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ब्याज, लगान, लाभ या मूल्यह्रास, किसे सम्मिलित नहीं करेंगे मित्रों? ये हो जाएगा मूल्यह्रास, इसको सम्मिलित अपन नहीं किया जाता है। आगे देखिएगा, 45 क्वेश्चन है, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं, क्या कहलाएंगे? वो व्यक्ति जो है प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के अनुच्छुक होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे मित्रों? वो आपके कहलाएंगे स्वैच्छिक बेरोजगार दोस्तों। क्या है? स्वैच्छिक बेरोजगार, वो लगना नहीं चाह रहे, है ना, तो इसका हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगार। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व क्या? आर्थिक उदारीकरण का जो मुख्य तत्व है ना, वो हो जाएगा आपका बाजार व्यवस्था में को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण को हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आप 46 का डी नंबर राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का दोस्तों समूह है। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आर्थिक सुधारों का प्रारंभ पूछा जा रहा है, किस वर्ष हुआ था? तो मित्रों राइट आंसर हो रहा है आपका 1991। कब हो रहा है? 1991 में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हो चुका था। आगे बढ़ रहे हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है पूछी जा रही है, तो आप लगा दीजिएगा वह परस्पर समांतर होते हैं, ये उसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? बाकी ये तीनों क्या है? इसकी विशेषताएं हैं मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? कौन सा गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? कौन है मित्रों? ये हो जाएगा आपका कैलोरी उपभाग। कौन सा जाएगा? कैलोरी उपभाग हो जाएगा आपका, और राइट आंसर डी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन समूह है। अभी भी साथी ने किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा मित्रों। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, सरस्वती के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है, तो शेष तृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता कितनी होती है? शून्य होती है, न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है मित्रों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम होगी। कैसी होगी? अधिकतम हो जाएगी। भारत के नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की यह समय अवधि है। नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि है, तो समय अवधि आपको बतानी है, तो 2015 से 2020 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। समान मांग जो है ना, उस वक्र में नीचे की ओर गति क्या दर्शाती है मित्रों? वो दर्शाती है आपकी मांग का विस्तार। मांग का क्या मित्रों? विस्तार। आपका एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे दोस्तों? सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसका पूछा गया वास्तविक शिल्पकार कौन था? तो मित्रों इसका जो वास्तविक शिल्पकार था ना, वो था आपका पीसी महालनोबिस दोस्तों। पीसी महालनोबिस था दोस्तों। कौन था? एक नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य इनमें से नहीं, आपको वो पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, जनता को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना दोस्तों। ये है जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? हाँ जी, आपका राइट आंसर होगा लेखे की इकाई दोस्तों। क्या हो गया? लेखे की इकाई।
तो बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्तें पूर्ण होती है। तो कौन सी शर्तें पूर्ण होती है, तो मित्रों आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है। तो कौन सा सर्वाधिक है मित्रों इनमें से, हाँ जी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है। तो आपको बताना है क्या सार्क, SCO या आसियान या ब्रिक्स। दोस्तों क्या राइट आंसर होने वाला है इसका, हाँ जी राइट आंसर हो जाएगा आसियान। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत स्थापित किया गया है। तो कौन सा आंसर होगा मित्रों इनमें से, हाँ जी 44 संविधान संशोधन। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ रहे हैं, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन सारे ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिएगा जो कथन दे रखे हैं आपके सामने, क्या राइट आंसर होगा इसका। ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों सदनों में किसी भी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है ये, केवल कथन एक ही सही है इसका। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों शानदार क्वेश्चनों का समूह है। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण कथन को आपको क्या करना है, यहाँ पे पहचान करनी है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है इनमें से, हाँ जी 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का, अपने उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने थे राष्ट्रपति अपना पद करने का। दोस्तों ये भी सही है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। त्रुटिपूर्ण कथन का दोस्तों हमने चयन करना है 61 का, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण दोस्तों हमने त्रुटिपूर्ण की पहचान करनी थी। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा मित्रों, रूसो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों 63 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम क्या है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल हिंसा हो रही है ना, उनके उन्मूलन के लिए, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो उस कूट का नाम बताना आपको क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्या हो जाएगा मित्रों, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। तो किसके साथ तनावपूर्ण हो रहे हैं, ये हो गया आपके श्रीलंका। दोस्तों हम्बनटोटा द्वीप इसको, ये श्रीलंका इनको दे रहा है चीन को, है ना, इसकी वजह से। निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है। क्या नहीं है इनमें से, हाँ जी ये हो जाएगा मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास। दोस्तों सी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में दिया है। तो 66 का क्या आंसर होगा आपका, हाँ जी हन्ना आरेंट। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, हन्ना आरेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता है कि इसके उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर होगा आपका साहब बी, संसदीय हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 68 नंबर। निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। जो आपकी स्थायी समिति नहीं है तो वो हो जाएगी आचार समिति। दोस्तों कौन सी हो जाएगी, आचार समिति। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों 69 नंबर क्वेश्चन। किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। दोस्तों सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है। अंत स्थापित नहीं किया गया है तो राइट आंसर क्या हो रहा है, राज्य विशिष्टता आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ये शामिल नहीं किया गया, अंत स्थापित नहीं किया गया इसके अंदर। तो 70 का 1 नंबर आंसर क्या हो रहा है हमारा, राइट हो रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेगा
हाँ जी 71। किस राज्य की राजनीति वोकालिका एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन का कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम क्या है मित्रों? जिसका नाम क्या हो जाएगा? आंतरिक शिकायत समिति। क्या हो जाएगा? आंतरिक शिकायत समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 73 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है और विचारना है। इसमें से देखिएगा अपने 73 नंबर है। हाँ जी, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। 73 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मित्रों? हाँ जी, आपको संबंध में निम्नलिखित कथन, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही सत्यावाद है दोस्तों, इसका कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। मेनका गांधीवाद के समय वाद में यह न्यायालय यह जांच करे कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी सही है हमारा। संविधान शासन द्वारा न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये गलत है हमारा। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये भी गलत है, किया जा सकता है। 1 और 2 हमारा सही है, केवल डी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो थोड़ा सा देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। यदि आप वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि कलाम सिविल सर्विस के नाम से ही बना, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ये बना हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल। 75 देखिएगा, शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता कहलाती है। शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाती है सत्ता दोस्तों। क्या कहलाएगी? सत्ता कहलाएगी। 76 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। तो कौन से राज्यों का समूह है दोस्तों? हाँ जी, 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, असम, मेघालय और तमिलनाडु दोस्तों। असम, मेघालय और तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषित किया था, तो ये परिभाषित किया था मित्रों किसने? ये किया था F.H. गिंडिक्स ने। F.H. गिंडिक्स ने किया था मित्रों। हाँ जी, निम्न में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो ये समझाने वाले व्यक्ति आपके हो जाएंगे कौन? हाँ जी, संस्कृतिकरण हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका? संस्कृतिकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 79 नंबर है, एड्स जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम है, ये दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो एड्स कब मनाया जाता है मित्रों? हाँ जी, ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कर दीजिएगा सब्सक्राइब मित्रों। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है दोस्तों? संप्रदायवाद की 6 आयामों की व्याख्या की है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, सी हो जाएगा, टी.के. उम्मन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? टी.के. उम्मन हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के आपसे लेखक पूछे जा रहे हैं, तो आपका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो संस्कार हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? संस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 नंबर है, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएंगे पेरेटो दोस्तों। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जाति एक बंद वर्ग है, इसका कथन है जाति एक बंद वर्ग है, ये कहने वाले व्यक्ति हैं मजूमदार एवं मदन दोस्तों। आपका सी नंबर आंसर सही हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न का सही मिलान करें। पुस्तक का नाम दे रखा है और उनके लेखक दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सही मिलान करना है। तो देखिएगा, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये है PH प्रभु की। फिर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये है KM कापड़िया की दोस्तों।
हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये हो जाएगी वेस्टर्न मार्क की, और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये हो जाएगी इरावती कर्वे। तो आपका 4-3-2-1 आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ जी, 85 का 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? जो नहीं दर्शाता है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन आंसर हो जाएगा मित्रों इसका? हाँ जी, वो हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था का सुधार। ये आपका इस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है, तो बी नंबर आंसर सही हो रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है मित्रों? तो ये परिभाषा दी है आपके मोरिस गिन्सबर्ग ने। किसने दी है? मोरिस गिन्सबर्ग ने ये परिभाषा दी है। जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मित्रों, हाँ जी, भूमिका संघर्ष। तो बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, 89 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑस्कर लेविस। दोस्तों कौन थे? ऑस्कर लेविस। आगे बढ़ रहे हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह आपके सामने है साहब। आपके आगे देखिएगा, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं आगबर्न एवं निम्कोक। दोस्तों कौन है? आगबर्न और निम्कोक। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो कौन हो जाएगा? हाँ जी, धर्म हो जाएगा राइट आंसर। कौन हो जाएगा? धर्म हो, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता पूछे जा रहे हैं आपसे, तो राइट आंसर हो रहा है आपका अगस्ट काम्टे। दोस्तों कौन हो गए? अगस्ट काम्टे। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, 93 नंबर, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का जो अर्थ होता है ना मित्रों, वो होता है आपका संबंध अपने आप में क्या है? संपूर्ण होते हैं। क्या है? संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो 93 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। किसने परिभाषित किया है? तो ये मित्रों, ये परिभाषित करने वाले व्यक्ति हैं आपके बोगार्ड्स। कौन है मित्रों? बोगार्ड्स। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है मित्रों, ये होती है शिक्षा से। किससे होती है? शिक्षा से होती है। 95 का आपका सी नंबर आंसर सही हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। तो कथन दे रखे हैं आपके सामने मित्रों, क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ सीधा आपको। केवल 2 और 3, इसका मतलब लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए 2 और 3 ही ऑप्शन हमारे सही होते हैं। केवल 2 और 3 ही सही है, तो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो एल.डी. व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे लोक प्रशासन में? तो हो जाएगा आपका एकीकृत। क्या हो जाएगा मित्रों? एकीकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है मित्रों। हाँ जी, 98, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? सबसे पुराना विचार कौन सा माना जाता है मित्रों इनमें से? तो वो माना जाता है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। लोक प्रशासन क्या मित्रों? एक गतिविधि के रूप में मित्रों। आपका देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। विचारक दे रखे हैं और विचारणा उनकी दे रखी है। 99 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, गुल्ली का ना ये पोस्ट कारब हो जाएगा इसका सामना, इसका विचारना दोस्तों यही है। गुल्ली के सामने 1 नंबर आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साइमन। दोस्तों साइमन का क्या हो जाएगा? निर्णय निर्माण हो जाएगा, 3 नंबर हो रहा है। टेलर का क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य विज्ञान का विकास, इनका शब्द इनसे हो जाएगा। मैस्लो का ये हो जाएगा आपका मानव आवश्यकता पदशोपाल। तो देखिएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको मिलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हाँ जी, ये हो गया आपका कूट। देखिएगा 1 3 4 2, आपका 1 नंबर ही सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में जो क्लास आएगी, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको अपन लेके आएंगे। सभी साथी से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी साथी अभी हमारे साथ चैनल में पहली बार जुड़ा है, और यदि जुड़ा हुआ साथी है तो किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो सभी साथी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु
चयन समिति में सम्मिलित हैं। तो चयन समिति में सम्मिलित हैं मित्रों, इनमें से बताइए कौन सम्मिलित हैं चयन समिति में। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। दोस्तों 1, 3, 4 ही इसमें चयन समिति में सम्मिलित होते हैं। तो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, सी हो जाएगा। सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।